बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर टीचर शेख जाज। आज हम आपकी टेक्स्ट कंपोजिशन में से इंग्लिश ग्रामर में से कम्प्रीहेंशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। जो ऑलरेडी जो सॉल्व है उनको अंडरस्टैंड करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। कम्प्रीहेंशन होता क्या है? The ability to understand completely and be familiar with a situation or facts, यानी किसी दिए गए पैसेज को मुकम्मल तौर पर समझने की जो काबिलियत है आप में वो, और उस पैराग्राफ में जो सिचुएशन है या जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्प्रीहेंशन। कम्प्रीहेंशन वर्ड से निकला है कम्प्रीहेंड, और कम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड करना। Comprehension of a given passage means complete understanding of it. मुकम्मल समझना given passage को। While answering the questions, keep in mind the following points. और questions के आंसर देते वक्त आपने इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। Read the paragraph completely till we understand it well. ये well है, ठीक है, W is missing here. पैराग्राफ को मुकम्मल तौर पर समझना जब तक आपको उसकी मुकम्मल समझ ना आ जाए अच्छी तरीके से। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चन क्लियरली। दिया गया सवाल अच्छी तरीके से समझें, दिए गए सवालात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। नंबर 3, आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस, यानी सवाल का जवाब आपने उसी टेंस में देना है, उसी टाइम में देना है, एंड या जिस टाइम में वो पैराग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी पर्सन में होना चाहिए एज यूज्ड इन दी पैसेज, जैसा कि पैसेज में या पैराग्राफ में इस्तेमाल किया गया हो। यानी अगर क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट में पूछा है तो उसका आंसर भी प्रेजेंट में होगा। अगर पास्ट में पूछा गया तो क्वेश्चन तो उसका आंसर भी आप बेहतरी है कि पास्ट में ही दें। और जो पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, यू हैव टू यूज द सेम पर्सन इन आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हेन यू आर डूइंग कम्प्रीहेंशन। पैसेज 1 पेज 31 पर आपके उसको देखिए जरा। वन डे ए वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री। एक दिन एक भेड़िए को बहुत भूख लगी, यानी वो बहुत ही भूखा था। He wandered here and there, वो इधर उधर फिर रहा था, भटक रहा था। ये कलर वर्ड देख लें, इनके मीनिंग नीचे लिखे हुए हैं, आप कैन फाइंड इजीली। wandered को wandered भी पढ़ते हैं, wandered भी पढ़ते हैं। जो ब्रिटिश इंग्लिश है wandered, और जो अमेरिकन इंग्लिश है wandered। जैसे फास्ट है ब्रिटिश इंग्लिश में, फास्ट अमेरिकन इंग्लिश। Here and there in search of food, इधर उधर भटक रहा था खाने की तलाश में। But he couldn't find anything to eat, लेकिन उसे खाने को कुछ ना मिला। At last he saw a flock of sheep, आखिरकार उसने देखा, ये सा नहीं होता, this is saw, S-O-W, saw, यानी आपने इसको O साउंड से यूज करना है, saw। A flock of sheep, भेड़ों का रेवड़ देखा उसने, एक ग्रेजिंग इन ए पास्चर, जो कि चरागाह में चर रहा था। यानी बहुत सारी भेड़ें इकट्ठी एक पास्चर में या चरागाह में चल रही थी। ये मीनिंग चरागाह में चरना, ठीक है। He wanted to eat one, एक भेड़ खाना चाहता था, but they were guarded by a hound, लेकिन उनकी हिफाजत एक शिकारी कुत्ता कर रहा था। The shepherd's son was also tending the flock vigilantly, गुडरिया का बेटा भी उस फ्लॉक की, यानी भेड़ों के रेवड़ की जो रेवड़ था उसको बड़ी विजिलेंटली, बड़ी चौकसी से उसकी देखभाल कर रहा था। टेंड करना, देखभाल करना। The wolf found himself helpless, भेड़िए ने अपने आप को लाचार पाया। At last, आखिरकार he hit upon a plan, आखिरकार उसे एक तरकीब सूझी। Hit upon, सूझना, ख्याल आना। He hid himself in the skin of a sheep, उसने अपने आप को एक भेड़ की खाल में छुपाया। And safely, और बड़ी एहतियात से went into the flock, उस झुंड के अंदर शामिल हो गया। The hound could not find out the wolf in disguise,
जो शिकारी कुत्ता था वो couldn't find, ना तलाश कर सका, ना ढूंढ सका the wolf, भेड़िए को in disguise, यानी भेस बदले में। उसने चूंकि भेस बदल लिया था, डिस्गाइज का मतलब था भेस बदलना या बदला हुआ भेस। He killed a sheep and ate it without being caught, उसने एक भेड़ को मारा और खा लिया without being caught, बगैर पकड़े हुए, यानी पकड़ा भी नहीं गया और उसको मारकर खा गया। In this way, इस तरीके से he ate up many sheep, उसने बहुत सी भेड़ें खा ली, and their number began to fall, और उनकी जो तादाद थी कम होना शुरू हो गई, भेड़ों की तादाद गिरना शुरू होगी every day, रोजाना। The shepherd was greatly worried, गुडरिया बहुत जरा परेशान हो गया, but couldn't find out the thief, लेकिन उसे चोर ना मिल सका, उसको पता ना चल सका कि उसकी भेड़ें कम हो रही हैं या कौन मार रहा है या कौन खा रहा है। तो this is how things happen. I think this is very easy, straightforward paragraph. There shouldn't be any difficulty in reading and understanding. ये words meaning है, चेक करें, ये और मसला you can contact me back. इसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन, why did the wolf wander about in search of food? इधर उधर क्यों फिर रहा था भेड़िया, भटक रहा था। The wolf was very hungry, so he wandered about in search of food. बहुत ही भूखा था तो लिहाजा वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, did he find anything to eat? कुछ उसे खाने को मिला था? No, he didn't find anything to eat, but sometimes कुछ देर तक उसको कुछ ना मिल सका। Why was the wolf helpless? जो wolf था वो helpless क्यों था? The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. जो गुडरिया का बेटा था वो भी उस फ्लॉक की बड़ी चौकसी से देखभाल कर रहा था। How did he get into the flock? फ्लॉक के अंदर वो कैसे घुसा? He hid in the skin of a sheep and safely went into the flock unchecked. उसने अपने आप को एक शीप की स्किन में छुपाया और बड़ी एहतियात से फ्लॉक के अंदर घुस गया बगैर पकड़े गए। Why was the shepherd worried? क्यों परेशान था shepherd? The shepherd was worried because the number of sheep began to fall every day. उसकी जो sheep थी, उनकी जो भेड़ें थी, उनकी तादाद रोजाना गिरना शुरू हो गई। Did he find out the thief? क्या उसे चोर मिला? No, he didn't find out the thief. उसे चोर ना मिल सका। तो बॉयज ये आपका होमवर्क भी है, इनको अपनी कॉपी पे लिखना है, अंडरस्टैंड करना है और लर्न करना है, क्योंकि अंडरस्टैंड करना है और उनको लर्न करना है लिख कर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन। इसके बाद हम इंशाल्लाह आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेसन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इट्स गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।